प्रश्नों से देखेंगे डियर। और वीडियो पॉज़ हो गया था अचानक, इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अक्टूबर जो है वो 1959 में पंचायती राज जो है भारत में सर्वप्रथम आपका प्रारंभ किया गया। तो आपका जो है वो राजस्थान में किया गया है। याद रखेंगे ये जो है वो आपका स्थानीय स्वशासन से जो है वो पार्ट सेकंड आपका दे रही हूँ, ठीक है। पार्ट जो है वो पहला नंबरिंग वाइज़ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा डियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बलवंत राय आपका मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज जो है वो अधिनियम का विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो है शुरू किया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ आपका जो है वो किया गया। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है 67 नंबर प्रश्न में कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और जो है वो आपका कहाँ आपका आरंभ किया गया था, तो सेकंड में आपका आंध्र प्रदेश था। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डी, यहाँ पे बताया जा रहा है पंचायती जो है वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि पंचायती जो है राज्य में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पे पंचायत आपका ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जो है वो जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला देख सकते हैं 69 नंबर प्रश्नों में 69 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से पंचायतों में से किसी और की ने जो उत्तर प्रदेश में आपका जिला योजना में सम्मिलित किया गया था, तो नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आपका जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे जो है विषयों का समावेश आपका होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत आपका पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्र पंचायत तथा जिला आपका पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है। उसके अलावा जो 1916 या उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम जो है वो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा आपका उल्लिखित किया गया। याद रखेंगे यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार उपयुक्त सभी जो विकल्प आपका सत्य है। 70 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला आपका जो है कहा जा सकता है, तो ग्राम सभा को कहा जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में जो है वो ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। संविधान के अनुच्छेद 243 आपका क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी जो है वो राज्य के विधानमंडल द्वारा आपका विधि द्वारा पारित किए जाए। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है स्पेशली कि पंचायत का जो है वो 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है, तो आपका पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से, तो एसी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कि संविधान के अनुच्छेद 243 संगम में पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन है। पंचायत आपका जो है वो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित आपको प्रक्रिया के अनुसार उसको उसके पहले विघटित किया जा सकेगा। उस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले यदि पंचायत विघटित आपका कर दी गई, तो विघटन की तारीख से जो है वो 6 मास के भीतर निर्वाचन होने चाहिए। समय पूर्व यानी अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि के समाप्ति के पहले यानी समय पूर्व विघटित पंचायत जब आपका पुनर्गठित की जाती है, तो वह अपशिष्ट अवधि के लिए भी होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। 72 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी भी जो है वो आपका व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पंचायत के समय पूर्व आपका भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट आपका समय के लिए ही आपका जारी रहती है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं
कि यदि पंचायत आपका भंग होती है तो इस 21 अवधि के लिए अंतर जो है वो निर्वाचन होंगे, तो 6 माह के अंदर होंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पंचायत आपका चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 243 संज्ञा के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों पर जो है वो पंचायत चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यहाँ अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्न में 73 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत आपका किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा आपका नहीं है, तो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, सड़कें, पुस्तकालय व लिखी ऊँची आपका शिक्षा नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं डियर की आपका भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची उसके अनुसार 73वें संविधान जो है वो संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद जो है वो जिसमें जो है वो पंचायत राज व्यवस्था का अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, जो आपका कृषि विकास एवं विस्तार है, दूसरा है भूमि विकास सुधार, भूमि संगठन एवं जल संरक्षण, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, आपका जल प्रबंधन एवं नदियों के मध्य भूमि विकास, अगला है वन विकास और लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास है, पीने का शुद्ध पानी है, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग है, ईंधन एवं पशु चारा है, सड़क, पुल, तट, जलमार्ग तथा संचार के साथ अन्य साधन है। अगला देख सकते हैं 13 में है कि आपका वन जीवन एवं कृषि खेती यानी वनों में देख सकते हैं। 14 है आपका जो स्पेशली 14 में बताया गया है कि ग्रामीण बिजली व्यवस्था है, पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, यांत्रिक आपका प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, वयस्क एवं जो है बुजुर्ग आपका शिक्षा है, पुस्तकालय है, बाजार एवं मेले है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अस्पताल, प्राथमिक आपका स्वास्थ्य केंद्र है, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक जो है वो आपका समृद्धि है, समाज के जो है कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों शामिल, लोक विभाजन पद्धति है, महिला एवं जो है वो बाल विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख है, जबकि उच्च जो है वो आपका शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ये जो है वो आपका अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डी, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 73वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडलों पंचायतों की 20 शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय यानी सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन आपका विषय सूची आपका बद्ध है, तो लघु सिंचाई है, पशुपालन है, महिला एवं शिशु विकास है और आपका अग्नि सेवा है और कांजी हाउस प्राणियों के प्रति जो क्रूरता का निवारण है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारी क्या हो जाएगी, तो आपका 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी लघु सिंचाई, पशुपालन है और महिला और जो है वो शिशु विकास 1, 2, 3 हो जाएगा। तो आपका 4 एंड 5 सही नहीं होगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा जो है वो विषय, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में इनमें से जो है वो कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है, तो न्यायिक आपका जो है वो पुनरीक्षण नहीं है, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन है, निर्धरता निवारण जो है वो कार्यक्रम का क्रियान्वयन ए, सी और इनमें से कोई नहीं, तो बी आपका सही नहीं है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायतों के जो है वो राजस्व के जो है वो निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायतों के राजस्व के निम्न जो है स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान बिल्कुल सही है, केंद्रीय सहकारी जो है वो बैंकों से सहायता बिल्कुल सही है, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाओं हेतु आवंटन बिल्कुल सही, नाबार्ड नहीं सही है। अगला देख सकते हैं, राज्य जो है वो संचित निधि से सहायता अनुदान लेकर के 1, 2 और 5 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ए आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वें जो संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक आपका स्थिति प्रदान कर दी गई है। अब उन्हें जो विभिन्न माध्यमों से धन आपका प्राप्त होने लगा है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता और केंद्र द्वारा जो है प्रायोजित आयोजनों से धन प्राप्त होते हैं। आगे देख सकते हैं डियर। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो जिला योजना समिति जनपद की जो विकास योजना का प्रारूप आपका तैयार करती है, बिल्कुल सही है। जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो है वो राज्य यहाँ पे जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतें एवं नगर पालिका द्वारा तैयार होना यानी तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस जो है संबंध में निम्न उपबंध बना सकता है। जिला योजना समिति की संरचना, इन समितियों के जो है वो सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, इन समितियों को जिला जो है वो जिला योजना के संबंध में कार्य, इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का जो है वो ढंग एवं प्रक्रिया हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है प्रश्नों में कि पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई है। तो आपका ग्राम सभा को दी गई है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। पंचायत जो है वो आपका अधिकार 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने जो है लोगों की परंपराओं एवं प्रथाएं, उनकी जो संस्कृति पहचान, सामुदायिक जो है वो संसाधन तथा जो है वो विवाद निवारण की परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित आपका भूरिया कमेटी की सिफारिशों पर पारित किया गया था। याद रखेंगे पंचायतों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार भी है 96 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार ने जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से जो कौन सा एक उसके जो उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। सुशासन प्रदान करना, बिल्कुल सही। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी सही है। अगला देख सकते हैं जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त आपका जो क्षेत्रों का निर्माण करना, तो सी सही नहीं है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत आपका विस्तार अधिनियम 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन के लिए लाया गया था, जिसमें जो है वो जिससे जनजातियों की पारंपरिक अधिकारों की रक्षा एवं उनके शोषण से मुक्ति आपको सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण का उद्देश्य शामिल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है पंचायत, यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है, जो 1996 में पास की गई थी। तो पंचायत अधिनियम 1996 के बारे में पहला है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, बिल्कुल ये भी सही है। सी है कि 3 नंबर है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये सही नहीं है। राज्य की अनुशंसा चाहिए, बी आपका सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं डियर। पंचायती यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजोग का स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। लघु जो उपजोग के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आपका आवश्यक होती है, परंतु अन्य आपका खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली देख सकते हैं कि अनुसूचित आपका जनजाति एवं अन्य जो है वो पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों
अथवा दोनों की जो प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्य वन विभाग होंगे या जिला कलेक्टर उपायुक्त होंगे और तहसीलदार, खंड आपका विकास अधिकारी और मंडल राजस्व अधिकारी या ग्राम सभा। तो यहाँ पे ग्राम सभा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अन्य जैव पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के आपका अनुसार व्यक्तिगत या जो सामुदायिक वन अधिकारों की जो है वो प्रकृति अथवा विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी जो है वो संस्था ग्राम सभा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा चुना गया उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है 86 नंबर प्रश्नों में कि राज्य के जो है वो निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो असम, मेघालय, तमिलनाडु में नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन क्षेत्रों में है? तो राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं असम, मेघालय, तमिलनाडु का पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में 10 जो है राज्य पंचवी आपका अनुसूची में आपका क्षेत्र में आते हैं, यानी वर्तमान में 10 राज्य है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 10 जो है वो राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून आपका अधिनियमित किए गए हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो इसके अपने जो सदस्यों में से निर्वाचित हो सकते हैं, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है और आपका जो है जिला परिषद आपका ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति का मूलतः आपका नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है जिला परिषद। जिला परिषद का भी जो है वो ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य पर एक प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिला परिषद की बैठक 3 माह में आपका एक बार अवश्य बुलानी होती है। जिला परिषद का कार्यकाल इसकी जो पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कौन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो आपका निर्वाचन आयोग की पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक आपका नामावली बनाने की भी शक्ति है, तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि राज्य के निर्वाचन आयुक्तों को उसके पद से किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता जब तक वह खुद ही पद जो है वो त्याग न करे या उसकी पदावधि समाप्त न हो जाए, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 जो है वो देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 आपका के सब क्लास 1 के अनुसार यानी जो है वो अधीन राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसके जो है वो उसको राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति एवं जो आधार पर हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है वो पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और जो है नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। यह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाता है। राज्य जो है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो आपका सही है?
पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत में मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त द्वारा आपका की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि राज्य जो है विधानमंडलों को पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी जो है वो विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है होती है, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो 1 एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आपका अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण, बिल्कुल सही है। कारण है ग्रामीण स्थानीय जो है वो निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रखता है, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो स्पेशली ए सही है और आर गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ चलिए अगला देखते हैं। बताया जा रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय आपका किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए डियर, पंचायतों के लिए जो है वो कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण आपका निहित होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली निम्नलिखित में कौन जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है, तो आपका स्पेशली देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग है, जिला पंचायत है, राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के तहत जिनका जो है वो गठन होता है उसे संवैधानिक प्राधिकरण कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग तथा आपका जो है 243 बी के तहत जिला पंचायत का गठन, आपका अनुच्छेद जो है वो 243 जेड जो है वो डी के तहत जिला आयोजन जो है वो जिला योजना समिति के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। सही उत्तर दे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो एक संवैधानिक संस्था है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस जो राज्य में आपका लागू नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश, आसाम और हरियाणा में है। सी हो जाएगा सही। पंचायती चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। 83वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संवैधानिक बाध्यता में छूट आपको प्रदान की गई है। संशोधन के तहत जो है वो अनुच्छेद 243 आपका एम के सब क्लॉज 3 के तहत धारा 3A के जो है वो 3A जोड़ी गई है, यानी जो है वो धारा 3A को जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित आपका जाति आपका न होने के कारण उक्त जो है संवैधानिक छूट प्रदान जो है वो छूट प्रदान की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि स्थानीय जो निकायों में वित्तीय सहायता प्रदान आपका करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय जो है वो वित्त आयोग की कोई आपका भूमिका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका कथन ए गलत है। आर देख सकते हैं कारण आ रहा है कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है, तो आपका जो है आर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी यहाँ देख सकते हैं डी आपका जो है सही हो जाएगा, यानी ए गलत है और आर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 3 और ख तथा ग में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करता है तथा उनको जो है वो वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव देता है। 73वें तथा 74वें संशोधन के तहत क्रमशः पंचायतों को 29 विषयों एवं जो है नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। चलिए अगला देख सकते हैं। एक आपका व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़
सकता है, यदि उसने पूर्ण कर ली हो तो 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तो सी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है, तो राज्य के गवर्नर को है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारतीय संविधान में एक नया खंड यानी 9 जोड़ा गया है, यानी पंचायती नाम से सम्मिलित किया गया। इसके प्रावधानों के अधीन राज्य का जो है राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के वो बाद आपका पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य जो है विधानमंडल आयोग की बनावट, इसके जो है वो सदस्यों की आवश्यक अर्हता तथा उनके चुनने के जो तरीकों को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग द्वारा आपका की गई सिफारिशों को की गई कार्यवाही रिपोर्टों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष आपका प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 आइन में उपबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डियर बताया जा रहा है नगर पालिका से संबंधित टॉपिक को, स्पेशली कुछ ही प्रश्न है 124 के करीब या 45 ऐसे ही हैं, देख लेते हैं डियर। एक ही वीडियो में दोनों समाप्त हो जाएगा। नगर पालिका जो है वो संबंधित है तो संविधान की 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो शहरी स्थानीय स्वशासन से है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के जो है वो 74वें भी आपका संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। इस संविधान जो है वो संशोधन अधिनियमों द्वारा एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर के शहरी क्षेत्रों की नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है। संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 या 6 के उपबंध किया गया है कि नगर प्रशासन में कुल 18 विषय शामिल है। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 जो तरह की नगर पालिका की संरचना का वर्णन करता है। पहला है नगर पंचायत, आपका परिवर्तित जो है वो क्षेत्र के लिए, जैसे वो आपका क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी आपका क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। अगला देख सकते हैं नगर पालिका परिषद छोटे आपका शहरी क्षेत्रों के लिए है। नगर आपका निगम बड़े जो है वो आपका बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा। प्रथम जो है वो आपका नगर निगम मद्रास था, साउथ इंडिया का, ये पूछा भी गया था यूपीपीसीएस में। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिका को संवैधानिक परिस्थिति आपका जो है की गई है, तो आपका संविधान का जो है वो स्पेशली 74वां अधिनियम 1992 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस आपका निकाय यानी बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान है। नगर पंचायत में है, प्रावधान नहीं है, तो नगर पंचायत में है, नगर पालिका परिषद में है, नगर निगम में है, लेकिन पंचायत आपको शहरी पंचायत में नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं डियर। कथन कारण के प्रश्न में देखेंगे आपका कथन ए है कि नगर निगम एक आपका निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आर है कि बड़े नगरों का जो नगरीकरण प्रशासन अत्यंत आपका जटिल प्रकृति का होता है, तो आपका दोनों कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका स्पेशली बी जो है वो सही हो जाएगा। कथन ए और जो है कारण आर सही है तथा जो है कथन ए का सही आपका स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में शहरी जो है वो स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों अर्थात जो है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की परिकल्पना करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि आपका नगर निगम उन जो है नगरों में जिनकी जो है वो जनसंख्या 10 लाख से अधिक है स्थापित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली बॉम्बे तथा कलकत्ता नगर निगम वे पहले नगर निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी, तो ये सही नहीं है आपका देख सकते हैं, क्योंकि मद्रास जो था वो पहला था ना कि बॉम्बे या कलकत्ता, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा 1 और 2। यहाँ देख सकते हैं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका जो है वो प्रावधान किया गया, तो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 92 के में जो है वो
92 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था? तो चलिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि आपका नगर पालिका समितियाँ हैं, वार्ड समितियाँ हैं और महानगर आयोजन समिति भी है, जिला आयोजन समिति भी है। कभी-कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोनाउंस करना पड़ता है, तो 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दिए यहाँ पे डिटेल में। बताया जा रहा है कि संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम जो 1992 द्वारा नगर पालिका समिति, वार्ड जो है वो समितियाँ, महानगर आयोजना समिति तथा जिला आयोजना समिति का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 9 क तथा जो है 243 त से 243 या 6 तक एवं जो है वो एक नई अनुसूची 12वीं आपका जो है जोड़ कर के नगर प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया है। नगर प्रशासन में कुल जो 12 आपका विषय शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार के जिला बोर्ड, तो ये गलत है। ये नगर स्थानीय निकायों के बारे में है, जिला बोर्ड नहीं है। आपका नगर निगम है, अधिसूचित आपका क्षेत्र प्राधिकारी एवं नगर आपका क्षेत्र समिति है, सेकंड थर्ड सही है। उपनगर समिति और पत्तन न्यास तो आपका 4 भी सही हो जाएगा, तो 2, 3, 4 जो है सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में नगर आपका निगम, अधिसूचित क्षेत्रीय प्राधिकारी एवं नगर जो है वो क्षेत्र समिति तथा उपनगर समिति तथा पत्तन्यास नगर जो है स्थानीय निकाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सृजित किए गए हैं। नगर निगम में नगर पालिका अनुसूचित आपका क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र समिति है, छावनी आपका बोर्ड है, टाउनशिप है, आपका बंदरगाह यानी पत्तन न्यास विशेष उद्देश्य एजेंसी है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रत्येक महानगरीय योजना समिति के अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संशोधित विकास योजना को किसके पास अग्रसारित करता है? तो आपका राज्य की सरकारों के पास करता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका जो है 243 य और अंगा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण जो है वो महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। महानगर जो है योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा आपका प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर समितियाँ उस जो है वो महानगरीय क्षेत्र में सरकार की जो है वो प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का होना दायित्व पूरा करती है। आगे देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्नों को डियर। 109 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में महानगर आपका योजना समिति के बारे में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, बिल्कुल सही है। उस महानगरीय जो क्षेत्र के लिए विकास योजना आपका प्रारूप तैयार करती है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित आपको योजनाओं को लागू करने का अपना दायित्व पूरा करती है, तो आपका जो है वो तीनों कथन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो कथनों पे विचार कीजिए। नगर आपका निगम की आय यानी राजस्व का स्रोत है, तो स्थानीय कर है और जो देख सकते हैं कि जो है वो आपका केंद्रीय राज्य सरकारों के अनुदान है। उसके अलावा देख सकते हैं आपका जो है वो राज्य सरकार और जो है वो तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी, तो आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 5 सही हो जाएगा, तो आपका 1, 2, 5 जो सही हो जाएगा। स्थानीय लोगों से दान एवं योगदान नहीं है, संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण भी नहीं है, तो 1, 2, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए सही हो जाएगा। नगर निगम की आय के आपका निम्न स्रोत है, स्थानीय कर है, संपत्ति कर है, वाहनों तथा जो है जानवरों पर कर है, थिएटर कर है, व्यवसाय कर है, शिक्षण कर है, मनोरंजन कर है। आप देख सकते हैं स्थानीय कर के द्वारा है। गैर कर स्रोत है, तो भवनों से संबंधित विषय है, संचार साधनों से आय है तथा जो है खतरनाक और घृणास्पद जो है वो व्यापार आदि की लाइसेंस फीस से शामिल है। सारी स्थानीय जो संस्थाएं राज्य तथा जो है केंद्र सरकार से विभिन्न जो प्रकार के अनुदान प्राप्त कर रही हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो जिला नियोजन समिति जो अनुच्छेद आपका जो 243 डी करता है, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं जिला नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय जो है वो संविधान के अनुच्छेद
आपका 243 जेड डी में किया गया है। अनुच्छेद जो है 243 जेड जी के अधीन एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा तथा अनुच्छेद आपका 243 जेड डी के सब क्लास सेकेंड और ए के अधीन इन जो है वो जिला योजना समिति की संरचना के बाबत जो है वो विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित होगा। अगला देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो है वो स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किस समय आपका जो है किस समय लागू हुआ, तो स्थानीय निकायों में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 73वें एवं जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है 92 के तहत स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद आपका सदस्य होते, बिल्कुल सही है। वार्ड में रहने वाले 2 आपका व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। और आपका देख सकते हैं वार्ड समिति के अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं 3 लाख या अधिक जो है वो जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्र के एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति होगी। इसमें वार्ड से जो है निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 आपका व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगरीय और ग्रामीण इकाइयों से संबंधित स्थानीय शासन संस्था को देखेंगे, तो झांसी का क्या हो जाएगा, तो नगर निगम हो जाएगा। और मछली शहर का क्या हो जाएगा, तो नगर पंचायत हो जाएगा। टुंडला का क्या हो जाएगा, तो आपका नगर पालिका परिषद हो जाएगा। सेफई का क्या हो जाएगा, तो आपका क्षेत्र समिति हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सही जो है वो सम्मेलन इस प्रकार है। झांसी का क्या होगा, नगर निगम हो जाएगा। मछली आपका शहर नगर पंचायत से, टुंडला जो है नगर पालिका समिति से, सफाई जो है वो क्षेत्र ब्लॉक यानी क्षेत्र समिति यानी ब्लॉक से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में किसी आपका नगर का मेयर, तो यहाँ पे जो नगर का प्रथम आपका नागरिक होता है, बिल्कुल सही। नगर निगम का प्रथम सदस्य होता है, बिल्कुल सही। कार्यकारी समिति का प्रथम जो है वो सभापति, बिल्कुल सही है। यहाँ कार्यपालक मशीनरी का जो है वो कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण जो है नियंत्रण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम जो है नागरिक होता है। यह नगर का पदेन जो है वो सदस्य होता है। यह कार्यकारिणी सभा का पदेन जो है वो सभापति होता है। मेयर का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किसी राज्य में जो है वो नगर पालिका सीमा क्षेत्र अनुसूचित आपका करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल है। तो बी सही हो जाएगा। किसी जो राज्य में महानगर आपका क्षेत्र का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए अनुच्छेद आपका 243 तो गौ के अधीन संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम अधिकारी होता है। अनुच्छेद 243 से जो है वो तो गौ के अनुसार सब क्लॉज है ये डियर जो है वो अनुसार नगर पालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जो है अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेरित है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ 118 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। तो नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की जो घोषणा की तिथि से ही की जाती है, तो गलत है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की जो तिथि से की जाती है, तो बिल्कुल सही है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, तो ये भी सही है आपका सेकेंड थर्ड भी। 4 नंबर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यदि नगर पालिका 2 वर्षों में विघटित कर दी गई, तो कई जो है नगर पालिका 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाएगी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यदि नगर पालिका 2 वर्षों में विघटित कर दी गई, तो नई जो है नगर पालिका 5 आपका वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाएगी, तो ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 और 3, 4 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा।
छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम 1956 यथा संशोधित करने के तहत व्यवस्था के अनुसार नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है तथा इसके 2 वर्ष में विघटित होने पर नई नगरपालिका 3 वर्षों के लिए गठित की जाएगी। इसके अलावा नगरपालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। देखेंगे जिला स्तर पे जिला आपका योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो जिला नियोजन समिति को किया गया तो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य जिला स्तर पे एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतों एवं नगरपालिका द्वारा तैयार आपका योजना की संगठित करेगी और जिला स्तर पे एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। यहाँ देख सकते हैं 120 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को आपका जाना जाता है तो नगर पंचायत के रूप में, तो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत आपका स्वायत्त शासन की संस्थाओं को एक साधारण संज्ञा नगर पालिका दी गई है। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती है। नगर पंचायतें ऐसे आपका क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद छोटे आपका नगर क्षेत्रों के लिए, नगर पालिका निगम बड़े आपका नगर क्षेत्रों के लिए। 121 नंबर में देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आपका 243 के तहत करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन का आपका संचालन 243 के तहत करता है। राज्य निर्वाचन आयोग को ही नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद आपका 243 जेड ए एवं अनुच्छेद 243 आपका जेड जी के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण वो आपका निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि एक वो कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर निगम की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। इसके नामांकन की वैधता अन्य वो शर्तों के साथ साथ आपका इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। चलिए देखते हैं कौन से है शर्त। पहला है आपका यहाँ पे कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करे, गलत है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, गलत है। उसका नाम मतदाता सूची में हो, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी भी है कि वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो दाखिल क्या करेंगे। सी सही हो जाएगा। चुनाव आपका लड़ने हेतु मतदान आपका मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से नाम आपका होना अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है। यह वह आपका व्यक्ति का विद्यार्थी है। यदि वह कॉलेज का विद्यार्थी है तो उसे आपका उम्मीदवार हेतु प्राचार्य की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट है तो साथ ही राजनीतिक दल का सदस्य होना और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई आपका व्यक्ति नियमित नहीं होगा, तो यहाँ पे 21 वर्ष की आयु सीमा पर, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि 74वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में आपका भाग 9 को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन में 12वें अनुसूची भी आपका जोड़ी गई। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 आपका विषयों की सूची निर्दिष्ट की गई है। अनुच्छेद 243 की के अनुसार नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति आपका 21 वर्ष की आयु सीमा का निहित नहीं होना चाहिए। सीमा पर निहित आपका नहीं होना निहित नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं 24 नंबर प्रश्नों में देखेंगे बताया जा रहा है कि नगर आपका पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है। अध्यक्ष पद वो हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम आपका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं पार्षद हेतु आपका उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं थर्ड में है कि जिसका नाम मतदाता सूची में
आपका है चुनाव लड़ सकता है तो गलत है। कोई भी जो है व्यक्ति 2 आपका वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है तो नहीं, एक ही वार्ड से लड़ सकता है। 5वां है कि कोई भी आपका व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, यानी अध्यक्ष और पार्षद का लड़ सकते हैं। तो 1, 2 एंड 5 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1, 2 एंड 5 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता निम्नलिखित है। व्यक्ति का जो है वो नाम नगर पालिका मतदाता सूची में होना चाहिए। पार्षद हेतु जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपका निर्धारित है। अध्यक्ष के लिए जो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति 2 आपका वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, ये भी आपका देख सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपका अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के भीतर एक पद से त्यागपत्र देना होगा, यानी अध्यक्ष या पार्षद चुना जाएगा तब के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका कोई एक ही पद पे रहेंगे, एक इंसान जो है वो 10 पदों पे तो नहीं रह सकते। हाँ, राज्यपाल का अलग बात है कि वो अन्य जो है वो राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं। चलिए देखते हैं सहकारी जो है समितियों के बारे में। सहकारी जो है वो संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। तो सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी आपका समिति अधिनियम 1965 की धारा 20 के अनुसार सहकारी समिति के सदस्यों को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, समिति के प्रशासन में एक मत यानी वोट प्राप्त होगा। 126 नंबर प्रश्न में देखेंगे, भारतीय आपका संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या आपका हो सकती है, तो आपका 21 हो सकती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम सदस्य संख्या 21 हो सकती है। वस्तुतः आपका सहकारी समिति के निदेशकों की जो है वो न्यूनतम और अधिकतम संख्या का प्रबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। बोर्ड समिति के सदस्य एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से जो है 5 साल के लिए होता है। तो डियर यहाँ पे स्थानीय स्वच्छ शासन के प्रश्न खत्म होते हैं। राजभाषा से संबंधित टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।